साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं आपकी खेती यानी कि हाईटेक खेती जुड़ी हुई वो 5 मशीनें जो आपकी खाद बनाने में, बीज बोने में, बेड बनाने में, मल्चिंग लाइन बिछाने में और उनको खोदने में यानी कि तो कई सारी जो फसलें हैं इनको खुदाई में आपको मदद करेंगी। वो 5 मशीनें कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके जीवन को, आपकी खेती को, आपकी किसानी को बहुत आसान करने वाली। तो हमारे साथ हैं चौहान साहब जो बताएंगे इन मशीनों के बारे में विस्तार से। सर स्वागत है आपका न्यूज पोटली पे। तो थोड़ा बताइए किस मशीन शुरुआत करेंगे? हाँ जी, बस यहाँ से शुरुआत कर देंगे। ये जो है बेड मेकर है, गादी वापा बनाने का ये जो ये यंत्र है। ये मशीन को जो ट्रैक्टर को जोड़कर हम जैसे मशीन चलाएंगे तो एक 3 फुट चौड़ाई का और 8 इंच ऊंचाई का गादी वापा बनाया जाता है। इस गादी वापे पे आपने अलग अलग जो सब्जियों के है वो बोआई कर सकते हैं। तो ऐसा एक बेड मेकर है। मल्चिंग बिछाने का जो काम है बहुत मुश्किल काम है। कई सारे लोग हाथ से करते हैं, उसमें बहुत सारी लेबर कॉस्ट लगानी पड़ती है। और तेरी खेती का तरीका यही कि आप ऐसी मतलब मशीनें ही इसलिए ताकि आपकी जो लागत है वो कम कर सके, मेहनत को कम कर सके। तो ये है ड्रिप और मल्चिंग बिछाने की लाइन जी। हाँ जी, मल्चिंग कम ड्रिप लेइंग मशीन है ये। इस मशीन के जरिए हम 4 काम कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि इस छोटा सा बेड बनाया जाता है, बेड पे हम ड्रिप की लाइन डाल देते हैं। ड्रिप लाइन डालने के बाद उसके ऊपर हम मल्चिंग पेपर डालते हैं और मल्चिंग पेपर पे हम फिर पीछे में 1 फुट और नहीं तो 1.5 फुट तक हम उस पर मार्किंग करके हमें जहाँ पे बुआई करना है वो करने के लिए वहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। ऐसे 4 काम इस मशीन के जरिए एक साथ करते हैं। फिर से बताइए 4 काम करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बेड बनाता है। बेड बनाने के बाद उसके ऊपर लैटरल डाली जाएगी, पाइप टपक की पाइप डाली जाएगी। उसके ऊपर मल्चिंग पेपर डाला जाएगा और मल्चिंग पेपर को 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक जितना हमें चाहिए उतना उस पर मार्किंग करता आ जाएगा जहाँ पे हमें बुआई, बीज की बुआई करने का है। मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार मशीन है ये। वो इसलिए क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले आप बेड बनाओ, उसके बाद आप मल्चिंग बिछाओ लखा खींच करके, फिर आप उसमें हर डंडा से आप उसमें ना क्या कहते हैं, आप उसमें खेत छेद करो। वो सब करने की जरूरत नहीं। एक मशीन आपके 4 काम करेगी, बेड बनाएगी, मल्चिंग बिछाएगी, ड्रिप लाइन डालेगी और उसमें 1 से 1.5 फीट जितना आप चाहोगे उतने पे छेद कर देगी। कंपोस्ट हो या कोई भी खाद डालना कितना मुश्किल काम है। पंजाब में कुछ जगहों पे तो किसान जो है ट्राली में उन्होंने सिस्टम फिट करा, वरना क्या होगा ढोलो या फिर आप उनको स्प्रेयर से करो। एक मशीन है जो खाद डालने का काम करते हैं। थोड़ा नजदीक आइए। हाँ तो जी, ये मशीन जो है खाद, जो कंपोस्ट है, गोबर या कुछ भी तरह जो कंपोस्ट है उनको फैलाने का काम करती है। तो थोड़ा इसके बारे में सोचते कैसे संचालित होती है और कोई पाइप वगैरह लगे हैं इसमें? हाँ जी सर, ये जो है वो कंपोस्ट डालने के लिए हमने खास ये मशीन बनाई है। ये छोटा सा ट्रैक्टर जैसे कि 24 HP का जो कुबोटा वीटा ट्रैक्टर है, ऐसे ट्रैक्टर को हम जोड़ा कर इसको हम खेतों में चलाते हैं। तो ये जो है हाइड्रोलिक पे चलने वाली मशीन है। खाली ट्रैक्टर को जोड़ के हाइड्रोलिक को कनेक्ट करके यहाँ पे जो लीवर दिया है, लीवर के जरिए हम कम ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। और पीछे की तरफ एक बूम दिया है। बूम हम जैसे जितना चाहिए उतना हम जो आपने जो हाँ जी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि वो हमें चौड़ाई पे, जितने चौड़ाई पे हमारे जो पौधे हैं उसके पौधे के नज़दीक लेकर वो बूम हम उसके नीचे हम खाद डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम ये मशीन खास तौर पे केले के लिए बनाया था। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे फंदी है उस फन के जरिए हम चारे मार देते हैं और उसमें खाद डाला जाता है और उसको फिर पीछे से ढक दिया जाता है। ऐसे बढ़िया इंटरेस्टिंग मशीन है कि आपने मतलब जैसे बेड हो गया, आपने जो कई बार जो नाली पे आप उसको दूरी पर आते गन्ना लगाते हैं, वहां पे अगर आपको गोबर डालना है तो पूरे में डालने की जरूरत नहीं है। एक सर्टेन एरिया में डालेगी, एक गड्ढा खोद के उसमें डालती जाएगी और उसे बंद करती चली जाएगी। तो ये मशीन थी, बनाई गई थी केले के लिए, अभी कई सारी फसलों में इस्तेमाल हो सकती है। तो चाहिए आपको छोटा ट्रैक्टर होगा उसमें भी काम करेगा। एक और ये जो हल्दी, ये जो है वो हल्दी अदरक, हल्दी और अदरक को उसकी बुआई करने के लिए ये मशीन बनाई गई है। इस पे एक बेड बनाया जाएगा। बेड बनाने के बाद उस पे 2 लाइन में हम चाहे अदरक चाहे हल्दी हम वो उसकी बुआई कर देंगे। और वो करने के बाद उस पे 2 लैटरल की लाइन उस पे डालने का है यहाँ पे इंतजाम है। लैटरल का बंडल यहाँ लगाया जाएगा और वो अपने पीछे जैसे मशीन आगे चलती जाएगी वैसे वो बिछा देगा। तो ये मशीन कूड़ बनाएगी, जितना आपको बेड चौड़ा बनाना है उतना कूड़ बनाएगी। कूड़ बनाने के बाद में आपने पीछे जो सिस्टम है अभी आपको दिखाएंगे विस्तार से, उसमें ये आप अदरक या हल्दी इस तरह की चीजों को डालेंगे उनके लिए। और साथ में ये जो है आप इस पे ड्रिप लाइन भी कर सकते हैं। क्या ये मल्चिंग भी बिठा सकती है? मल्चिंग के लिए नहीं सर। फिर दूसरी जो हाँ मशीन है जो मैंने बताई उन तो ये 3 तरह के आपके काम करेंगे। एक और मशीन है, 5वीं मशीन जो है वो छोटी सी मशीन है। उस मशीन को तो आपके लिए जरूरी अपनाना चाहिए, देखना चाहिए। खासकर जो किसान कांदा यानी कि जो प्याज लगाते हैं, जो ऑनियन की फार्मिंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि एक बीज या फिर लगाना या उनकी नर्सरी तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। जितने छोटे बीज उतना ही मुश्किल। तो ये मशीन छोटी भी है, आपके काम भी करेगी।
ये जो है सर वो कांताई बीज बुआई का कांताई बीज ओनियन सीड प्लांटर है। बैल के जरिए ये चलती है मशीन। हाँ जी, हाँ जी, बैल के जरिए चलती है। इसको खाली हमें यहाँ पे बीज डालना है, पीछे की तरफ यहाँ पे बीज डालना है। 1 एकड़ के लिए लगभग आपने को 2 से 2.5 किलो तक बीज की जरूरत होती है प्याज के लिए। प्याज की जो प्लांट पॉपुलेशन होते हैं लगभग 2,40,000 अगर मेंटेन करना है तो हमें 2 से 2.5 किलो बीज की जरूरत होती है। तो बीज इसमें डालकर खाली बैल के जरिए इसको खींचते रहे, अपने आप उतना बीज पूरे क्षेत्र में एक समान डाला जाएगा। तो साथियों, चौहान साहब ने हमें जानकारी दी कई सारी मशीनों के बारे में। तो हमने बताया उन 5 मशीनों के बारे में जो बेड बनाती हैं, जो मल्चिंग बिछाती हैं, जो ड्रिप लाइन डालती हैं, जो आपके लिए खाद बोती हैं, जो आप अदरक लहसुन बोती हैं, जो प्याज बोती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन मशीनों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी बढ़ेगी, ये आपकी खेती किसानी के काम को आसान करेंगे। अगर आपको कोई कुछ जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन वैज्ञानिकों से, उन जानकारों से आपको मिलवाने की, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निज कोटली काम अगर आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।